अब हम देखेंगे बैंकिंग की जो समस्याएं हैं उनके एमसीक्यू। तो पहला जो है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? आरबीआई, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक तो उपयुक्त है, सभी तो सभी में शामिल किया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च बैंकिंग जो संस्थान है, यानी जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, वो कौन सी है अभी? वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है अभी? वो है 21। निजी क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है? निजी क्षेत्र में 42। भारत में विदेशी बैंकों की संख्या, विदेशी जो बैंक है वो है 45। निजी व्यापारिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 को, यानी बाद में दूसरा। निजी व्यापारी बैंक का दूसरा जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो वो हुआ आपका 80 में, पहला 69 में, दूसरा 80 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वो कब की गई थी? क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना 1975 को। व्यापारी बैंकों की समस्याएं, कौन सी समस्याएं? उधार, अधिक उधार देना, निगरानी का अभाव, उधार बकाया राशि उपयुक्त, सभी तो सभी समस्याएं। बैंकों की परिचालन लागत की समस्या के कारण अनार्थिक शाख विस्तार, कर्मचारी की भारी भर्ती, निम्न उत्पादकता उपयुक्त सभी, तो कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी। हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला हुआ था, कद हुआ 1992। केंद्रीय बैंक का के कार्य है? केंद्रीय बैंक का कार्य नोट निर्गमन करनो, शाख नियंत्रण करनो, विदेशी विनिमय कोषांगों संरक्षण उपयुक्त सभी। भारत के केंद्रीय बैंकों के नाम है, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। केंद्रीय बैंक की क्या सीमा है अभी? सीमा नियन दोष, पहले है अपर्याप्त संसाधन, असंगठित मुद्रा बाजार और शाख के विभिन्न प्रकार, तो उपयुक्त सभी। भारतीय जो रिजर्व बैंक की विफलता को क्या कारण है? तो विफलता का जी का कारण है, पहलों की अभी मुद्रा प्रसार है, प्रतिभूति घोटाला है और वेदात्मक जो ब्याज दर है, तो उपयुक्त है सभी हो जैसी, तो इनमें उपयुक्त सभी है। 16 जो है बैंकिंग, अब आपने जो बैंकिंग सेक्टर है, तो देखियो बैंकिंग क्षेत्र में समिति को गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो बैंकिंग में सुधार का तरबा है एम नरसिम्हा। बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु की गई सिफारिश, किसी सिफारिश है अभी? तो एक तो की है निर्देशित विनियोगकारी है, निर्देशित उधार कार्यक्रम है, ब्याज दरों ढांचों उपयुक्त सभी है। नरसिम्हा समिति के पूर्व वैधानिक तरलता अनुपात का प्रतिशत कितना था और सिफारिश की तय करीबी? तो 18 में जो है वो 38.5 हो, कम करने का प्रयास करो 25 तक। बैंकिंग ढांचे की संरचनात्मक व्यवस्था की सिफारिश की गई, बैंकिंग ढांचे की तो बात सिफारिश ही राष्ट्रीय स्तर का बैंक। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि के कितने वसूली का न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे? तो 8। ऋण वसूली और न्यायाधिकरण के लिए अपील की व्यवस्था किस स्थान पर की गई थी? ऋण वसूली न्यायाधिकरण के लिए अपील की व्यवस्था किस स्थान पर की गई थी? तो ये की थी मुंबई में, मुंबई। रेपो रेट वास्य उस दर से जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्पकालीन मुद्रा बाजार से कम लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास मुद्रा रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय विपत्रों का भुगतान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा खरीदी जाती है। तो रेपो को मतलब किया गया, तो रेपो को मतलब हुआ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय पत्रों का भुगतान करना। ट्रेजरी जी का बिल के संदर्भ में कि ये बात सही है भाई, हाँ में किसी सही है कि ये रिजर्व बैंक की ओर से भारतीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। सामान्य अल्पकाल उधार होते हैं। ट्रेजरी बिल किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा नहीं खरीदे जा सकते। तो किसी बात है अनके पूछिए कौन सा सही है? तो सही बताओ, 23 जी को सही हो सी, वो बी सही है केवल। ट्रेजरी बिल किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा नहीं खरीदे जा सकते। कितना पर है सही उत्तर चुनना था। तो सही किसी हो सी भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य किसी है भी 24 में देखो, जमा दर में वृद्धि से बचतों में वृद्धि होती है। जमा दर में वृद्धि से ऋण लेने की मात्रा में भी क्या होती है? कमी। जमा दर वृद्धि से विनियोग बढ़ते हैं। तो विश्व सी 2 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षणों तथा निगरानी के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि बैंक निर्धारित मापदंड के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आज की बात है एम विश्व सी एमओसी ऑफ साइट ऑन साइट। भारतीय रिजर्व बैंक में किसी भी निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है भी?
तो क्या हुए नियंत्रण में? अभी वाणिज्य बैंक है, सहकारी बैंक को भी हुए, विदेशी बैंक और ग्रामीण सह बैंक होंगे हुए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधार हेतु किसी योजना बनाई गई है? वर्तमान में किसी बना रखी है अभी? इंद्रधनुष योजना की। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंक तो 30 को किसी अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय बैंक है वह 19 है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कितने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई है? तो वह 3। आरबीआई को जो मुख्यालय है, आरबीआई को मुख्यालय है मुंबई में। भारत में नोट निगम को एकाधिकार वो क्या है अभी? वो तो आरबीआई की नहीं है। आरबीआई नरसिंह समिति को संबंध क्या हुआ अभी? नरसिंह समिति को क्यों संबंध रखा है? रखा है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार है। तो वित्तीय समावेशन का संबंध, वित्तीय समावेशन का जो संबंध है प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के सभी में। वर्तमान में बैंकों की सबसे बड़ी समस्या एनपीए की है। बैंक पर नियंत्रण करने हेतु अधिनियम विषय अभी तो बैंकिंग अधिनियम 1949 जो राष्ट्रीयकरण है। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर कितना नंबर गवर्नर हो भी? तो वो 24वें नंबर हो। लघु स्तर के उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना किसी है? मुद्रा बैंक योजना। भारतीय स्थापित प्रथम बैंक किसी अभी? प्रथम जो बैंक है वो पीएनबी। सार्वजनिक क्षेत्र सबसे पुरानो बैंक 41वां पुरानो बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक। आरबीआई नोट निगम हेतु कौन सी प्रणाली अपनाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली। निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने हेतु कितनी पूंजी आवश्यकता है? अगर निजी शुरू करना चाहो तो 500 करोड़ रुपये चाहिए था।